नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक जाने मानी हस्ती के विषय में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कृपया करके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी अन्य सभी वीडियोस को भी देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को हमसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जैसा कि आप फ़ोटोज़ देखकर समझ ही गए होंगे और अगर नहीं भी समझे हैं तो अब कहानी सुनने के बाद समझ जाएंगे। आज हम आपको चार्ली चैपलिन के बारे में बताने जा रहे हैं। सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन एक अंग्रेज़ी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। चैपलिन सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक होने के अलावा अमेरिकी सिनेमा के क्लासिकल हॉलीवुड युग के प्रारंभिक से मध्य तक के एक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता, संगीतकार और संगीतज्ञ थे। चैपलिन मूक फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों में अभिनय, निर्देशन, पटकथा, निर्माण और अंततः संगीत दिया। मनोरंजन के कार्य में उनके जीवन के 75 वर्ष बीते। विक्टोरियन मंच और यूनाइटेड किंगडम के संगीत कक्ष में एक बाल कलाकार से लेकर 88 वर्ष की आयु में लगभग उनकी मृत्यु तक उनकी उच्च स्तरीय सार्वजनिक और निजी जिंदगी में अति प्रशंसा और विवाद दोनों सम्मिलित हैं। 1919 में मैरी पिकफोर्ड, डगलस फेयरबैंक्स और D.W. ग्रिफिथ के साथ चैपलिन ने यूनाइटेड आर्टिस्ट्स की सह स्थापना की थी। चैपलिन अ लाइफ 2008 किताब की समीक्षा में मार्टिन CFF ने लिखा कि चैपलिन सिर्फ बड़े ही नहीं थे, वे विराट थे। 1915 में वे एक युद्ध प्रभावित विश्व में हंसी और राहत का उपहार लाए, जब यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिखर रहा था। अगले 25 वर्षों में महामंदी और हिटलर के उत्कर्ष के दौरान वे अपना काम करते रहे। वे सबसे बड़े थे। यह संदिग्ध है कि किसी व्यक्ति ने कभी भी इतने सारे मनुष्य को इससे अधिक मनोरंजन, सुख और राहत दी हो जब उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सिर्फ एकमात्र चार्ली चैपलिन थे उस समय ऐसे, जिन्होंने सभी व्यक्तियों का दुख दर्द समझा और उनको दूर करने का भी प्रयत्न किया। और चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को ईस्ट स्ट्रीट, वॉलवर्थ, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके माता पिता दोनों संगीत हॉल परंपरा में मनोरंजक थे। उनके पिता एक गायक और अभिनेता थे और उनकी माँ एक गायिका और अभिनेत्री थी। चार्ली की आयु 3 होने से पहले वे अलग हो गए थे। उन्होंने अपने माता पिता से गाना सीखा था। 1892 की गणना के हिसाब से उनकी माँ अभिनेत्री हैना हिला और चार्ली और उनके सौतेले बड़े भाई सिडनी के साथ बार्लो स्ट्रीट, वॉलवर्थ में रहती थी। बचपन में चार्ली अपनी माँ के साथ लैम्बेथ के कैनिंगटन रोड में और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर रहे हैं, जिनमें 3 बॉनल टेरेस, चेस्टर स्ट्रीट और 39 मैथले स्ट्रीट भी शामिल हैं। उनकी नानी अर्ध बंजारन थी। इस तथ्य से वह बेहद गर्वित थे, लेकिन उनका वर्णन परिवार की अलमीरा का कंकाल के रूप में भी किया था। चैपलिन के पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक शराबी थे और अपने बेटे के साथ उनका कम संपर्क रहा। हालांकि चैपलिन और उनका सौतेला भाई कुछ समय के लिए अपने पिता और उनकी उपपत्नी लुइस के साथ 287 कैनिंगटन रोड में रहे हैं, जहां एक पट्टिका अब इस तथ्य की स्मृति है। उनका सौतेला भाई वहां रहता था जब उनकी मानसिक रूप से बीमार माँ कार्ल्सडाउन में कैन हिल अस्पताल में रहती थी। चैपलिन के पिता की उपपत्नी ने उसे आर्क बिशप मंदिर लड़कों के स्कूल में भेजा था। शराब पीने की वजह से 1901 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जब चार्ली 12 वर्ष के थे। 1901 की गणना के अनुसार चार्ल्स 8 लंकाशायर लड़कों के साथ जॉन विलियम जैक्सन द्वारा संचालित 94 फर्डल रोड, लैम्बेथ में रहते थे। एक कंठनली की बुरी हालत ने चैपलिन की मां के गायन कैरियर का अंत कर दिया। हैना का पहला संकट 1894 में आया, जब वह अल्डरशॉट में एक थिएटर द कैंटीन में प्रदर्शन कर रही थी और उस थिएटर में मुख्यतः विद्रोही और सैनिक अक्सर थे। दर्शकों द्वारा फेंके गए वस्तुओं से हैना बुरी तरह घायल हो गई और शोरगुल मचाकर उन्हें मंच के बाहर भेज दिया गया था। मंच के पीछे वे रोई और अपने प्रबंधक के साथ बहस किए थे। इस बीच 5 वर्षीय चैपलिन अकेले मंच पर गए और उस समय की एक प्रसिद्ध धुन जैक जॉन्स उन्होंने तभी गाई। चैपलिन की मां को दोबारा कैन हिल अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनके बेटे को दक्षिण लंदन में लैम्बेथ की कार्यशाला में छोड़ा गया था। फिर कई हफ्तों के बाद हैनविल में अकिंचन के लिए सेंट्रल लंदन जिला स्कूल में चले गए।
युवा चैपलिन भाइयों ने जीवित रहने के लिए एक करीबी रिश्ता बनाया। बहुत छोटी उम्र में वे संगीत हॉल की ओर आकर्षित हुए और दोनों में ही काफ़ी प्राकृतिक मंच प्रतिभा साबित हुई। चैपलिन के प्रारंभिक वर्षों की हताश गरीबी ने उनके चरित्र पर काफ़ी प्रभाव डाला। बाद के वर्षों में उनकी फिल्मों का विषय लैम्बेथ में उनके बचपन के अभाव दृश्यों को पुनः दर्शाता है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आभार।